वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आम लेकिन चिंताजनक समस्या पर। क्या बार बार खट्टी डकारें और सीने में जलन अल्सर की ओर इशारा कर सकती हैं? अक्सर लोग इन्हें साधारण गैस या एसिडिटी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन लंबे समय तक बनी रहने वाली ये समस्याएं पेट के अल्सर का संकेत भी हो सकती है। इस वीडियो में आप जानेंगे खट्टी डकारें और सीने की जलन क्यों होती है, आयुर्वेद अल्सर को कैसे समझता है और पेट को ठंडा व स्वस्थ रखने के आयुर्वेदिक कारण और समाधान। अगर आप बार बार एसिडिटी से परेशान हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। क्या बार बार खट्टी डकारें और सीने में जलन अल्सर की ओर इशारा कर सकती है? आयुर्वेदिक कारण समझें। पेट जब बार बार आपको परेशान करने लगे तो वो बिना बोले बहुत कुछ कह रहा होता है। कभी अचानक खट्टी डकार, कभी सीने में जलन और कभी खाली पेट अजीब सा दर्द। शुरुआत में ये सब मामूली लगता है। आप अक्सर सोचते हैं कि शायद खाना भारी हो गया होगा या आज तनाव ज्यादा रहा होगा। लेकिन जब यही परेशानी रोजमर्रा की आदत बन जाए तब सवाल उठता है कि कहीं शरीर किसी बड़ी समस्या की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा। खट्टी डकारें और सीने में जलन आज सिर्फ अनियमित खाने की निशानी नहीं रही। बदलती जीवनशैली, जल्दी जल्दी खाया गया भोजन, देर रात तक जागना और लगातार मानसिक दबाव आपके पेट को अंदर से कमजोर बना देता है। ऐसे में पेट का तेज अम्ल अपनी सीमा पार करने लगता है और वही जलन और बेचैनी का कारण बनता है। यह आपको ये समझाने के लिए है कि ये आम सी लगने वाली परेशानियां कब अल्सर जैसी गंभीर समस्या का रूप ले सकती हैं, आयुर्वेद इसके पीछे क्या कारण मानता है और समय रहते आप अपने पेट के स्वास्थ्य को कैसे संभाल सकते हैं। खट्टी डकारें और सीने में जलन आखिर होती क्यों है? जब आपको बार बार खट्टी डकारें आती हैं या सीने में जलन महसूस होती है तो इसका सीधा संबंध आपके पाचन से होता है। आम भाषा में कहें तो ये समस्या तब होती है जब पेट में बना तेज अम्ल ऊपर की ओर जाने लगता है। सामान्य स्थिति में यह अम्ल केवल भोजन को पचाने का काम करता है, लेकिन जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो यही अम्ल परेशानी की वजह बन जाता है। आपकी रोजमर्रा की कुछ आदतें इस समस्या को जन्म देती हैं, जैसे बहुत देर तक खाली पेट रहना, समय पर भोजन न करना, बहुत ज्यादा तला भुना या मसालेदार खाना, चाय कॉफी का अधिक सेवन और तनाव में रहना। जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं या खाना ठीक से चबाए बिना निगल लेते हैं तब भी पेट को भोजन पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अम्ल बढ़ने लगता है। सीने में जलन इसलिए महसूस होती है क्योंकि पेट का अम्ल ऊपर की नली की तरफ आने लगता है। यह नली अम्ल को सहन करने के लिए बनी नहीं होती, इसलिए वहां जलन, भारीपन और कभी कभी दर्द भी महसूस होता है। अगर यह स्थिति कभी कभार हो तो ज्यादा चिंता की बात नहीं होती, लेकिन जब यही समस्या बार बार होने लगे तो इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। आप शायद इसे ये सोचकर टाल देते हैं कि आज कुछ ज्यादा खा लिया होगा या गैस बन गई होगी, लेकिन लगातार खट्टी डकारें और जलन ये संकेत देती हैं कि आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पा रहा। क्या खट्टी डकारें और सीने की जलन अल्सर का शुरुआती संकेत हो सकती है? हाँ, कई बार ये लक्षण अल्सर की शुरुआत की ओर भी इशारा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार खट्टी डकारें अल्सर का मतलब हो, लेकिन अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे और साथ में पेट दर्द, उल्टी, भोजन में अरुचि या कमजोरी जैसे लक्षण भी दिखने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। जब पेट का अम्ल लगातार ज्यादा मात्रा में बनता रहता है तो वो पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाने लगता है। शुरुआत में यह नुकसान हल्का होता है, लेकिन समय के साथ यह घाव का रूप ले सकता है। यही घाव आगे चलकर अल्सर बनता है। अक्सर लोग महीनों तक खट्टी डकारें, जलन और दर्द सहते रहते हैं और इलाज नहीं करवाते। ऐसे में समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अगर आप समय रहते इन संकेतों को समझ लें तो अल्सर बनने से पहले ही स्थिति को संभाला जा सकता है। इसलिए अगर आपको रोज या हफ्ते में कई बार सीने में जलन होती है, रात में लेटते समय परेशानी बढ़ जाती है या खाली पेट दर्द महसूस होता है तो ये सिर्फ गैस की समस्या नहीं हो सकती। यह आपके शरीर का आपको चेतावनी देने का तरीका है। अल्सर क्या होता है और यह पेट में कैसे बनता है? अल्सर का मतलब होता है पेट या आंत की अंदरूनी सतह पर बना हुआ घाव। ये घाव बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से बहुत तकलीफ दे सकता है। पेट के अंदर एक परत होती है जो उसे तेज अम्ल से बचाती है। जब ये परत कमजोर पड़ने लगती है तब अम्ल सीधे उस सतह को नुकसान पहुंचाने लगता है और धीरे धीरे वहां जख्म बन जाता है। अल्सर बनने की प्रक्रिया अचानक नहीं होती, ये धीरे धीरे विकसित होता है। जब आप लगातार गलत खानपान करते हैं, बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं या पेट की जलन को नजरअंदाज करते रहते हैं तो पेट की सुरक्षा परत पतली होने लगती है। ऐसे में तेज अम्ल उसी जगह को काटने लगता है और घाव बनने लगता है। इस स्थिति में आपको खाली पेट दर्द ज्यादा महसूस हो सकता है।
कुछ लोगों को खाना खाने के बाद राहत मिलती है तो कुछ को खाना खाने के बाद ही दर्द बढ़ जाता है। कई बार उल्टी, खून की उल्टी या दस्त के साथ खून आना भी अल्सर का संकेत हो सकता है, जो गंभीर स्थिति मानी जाती है। आयुर्वेद के अनुसार अल्सर मुख्य रूप से वात और पित्त के असंतुलन के कारण होता है। पित्त बढ़ने से अम्ल तेज हो जाता है और वात बढ़ने से पाचन कमजोर हो जाता है। जब दोनों एक साथ बिगड़ते हैं तो पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचता है। आयुर्वेद के अनुसार अल्सर होने के मुख्य कारण क्या है? आयुर्वेद बीमारी को अचानक हुई समस्या नहीं मानता, बल्कि लंबे समय से चल रही गलत आदतों और शरीर के अंदर बिगड़े संतुलन का परिणाम मानता है। अल्सर भी इसी तरह धीरे धीरे विकसित होने वाला रोग है, जिसकी जड़ शरीर के अंदर होती है। आयुर्वेद के अनुसार अल्सर होने का मुख्य कारण वात और पित्त का असंतुलन होता है। बहुत ज्यादा मसालेदार, खट्टा, तला भुना और गर्म भोजन करने से शरीर में पित्त बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ पित्त पेट में तेज अम्ल बनाता है, जो पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाने लगता है। जब आपका खानपान अनियमित होता है, भोजन का समय बार बार बदलता है या आप देर रात खाते हैं, तो वात बिगड़ जाता है। बिगड़ा हुआ वात पाचन को कमजोर कर देता है, जिससे भोजन ठीक से नहीं पच पाता। लगातार तनाव में रहना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, मन में जलन और बेचैनी रखना पित्त को और ज्यादा बढ़ाता है। आयुर्वेद मानता है कि पेट में दूषित द्रव्य जमा होने से आमाशय और पक्वाशय में जख्म बनते हैं। चाय, कॉफी, सिगरेट और शराब का अधिक सेवन इस दूषित द्रव्य को बढ़ाकर अल्सर बनने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। अल्सर होने पर शरीर आपको कौन कौन से संकेत देता है? शरीर बीमारी आने से पहले ही कई बार संकेत देने लगता है, लेकिन अक्सर हम उन्हें मामूली समझकर टाल देते हैं। अल्सर के लक्षण भी शुरुआत में हल्के होते हैं, इसलिए लोग इन्हें साधारण गैस या अपच मान लेते हैं। अल्सर होने पर पेट में जलन और दर्द महसूस हो सकता है, जो कभी हल्का तो कभी तेज होता है। कई बार खाली पेट दर्द ज्यादा बढ़ जाता है और बेचैनी महसूस होती है। बार बार खट्टी डकारें आने लगती हैं और सीने में जलन बनी रहती है। कुछ लोगों को उल्टी की शिकायत होती है या भोजन करने का मन नहीं करता। खाना देखते ही अरुचि होना अल्सर का एक आम संकेत हो सकता है। पेट ठीक से साफ न होने की समस्या भी सामने आ सकती है। कभी कभी दस्त के साथ खून आना या उल्टी में खून दिखना गंभीर संकेत होता है। शरीर में कमजोरी, मन की बेचैनी और बिना वजह थकान महसूस होना भी अल्सर से जुड़ा हो सकता है। अगर आप लंबे समय से ऐसे लक्षण महसूस कर रहे हैं और फिर भी उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये संकेत है कि अब अपने पेट के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। आयुर्वेद अल्सर को कैसे देखता और समझता है? आयुर्वेद अल्सर को केवल पेट की बीमारी नहीं मानता, बल्कि पूरे शरीर के असंतुलन का परिणाम मानता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण के अनुसार जब पाचन शक्ति कमजोर होती है और शरीर में दोष बिगड़ जाते हैं, तब अल्सर जैसी समस्या पैदा होती है। आयुर्वेद में माना जाता है कि अल्सर की जड़ पेट में बढ़ा हुआ पित्त और कमजोर अग्नि है। जब अग्नि सही ढंग से काम नहीं करती, तो भोजन ठीक से पचता नहीं है और दूषित द्रव्य बनने लगता है। यही दूषित द्रव्य पेट की परत को नुकसान पहुंचाता है। आयुर्वेद ये भी कहता है कि सिर्फ दवा से अल्सर पूरी तरह ठीक नहीं होता। इसके लिए खानपान, जीवनशैली और मानसिक स्थिति तीनों पर एक साथ काम करना जरूरी है। जब आप अपने भोजन को सरल, हल्का और समय पर लेते हैं, तनाव कम करते हैं और शरीर को आराम देते हैं, तब पाचन धीरे धीरे सुधरता है। आयुर्वेद का उद्देश्य सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि अल्सर बनने के कारणों को जड़ से ठीक करना होता है। इसलिए आयुर्वेदिक उपचार में शरीर को संतुलन में लाने पर जोर दिया जाता है, ताकि भविष्य में ये समस्या दोबारा ना हो। अगर आप अपने शरीर के संकेतों को समझें और समय रहते सही कदम उठाएं, तो आयुर्वेद के अनुसार अल्सर जैसी समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है और पेट के स्वास्थ्य को फिर से संतुलित किया जा सकता है। कौन सी गलत आदतें अल्सर को ठीक होने से रोकती हैं? कई बार आप इलाज तो शुरू कर देते हैं, लेकिन रोजमर्रा की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो अल्सर को ठीक होने नहीं देती। जब तक इन आदतों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक उपचार का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। खानपान में लापरवाही अल्सर के ठीक होने में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। पेट में जलन होने के बावजूद मसालेदार, खट्टा और तला भुना खाना अल्सर को भरने नहीं देता। समय पर भोजन न करना पेट को और परेशान करता है। कभी बहुत देर से खाना और कभी जरूरत से ज्यादा खाना पाचन को बिगाड़ देता है। चाय, कॉफी, शराब और सिगरेट पेट की अंदरूनी परत को लगातार नुकसान पहुंचाती है। लगातार तनाव में रहना और गुस्से को अंदर दबाए रखना अल्सर को बढ़ाता है। नींद पूरी न होने से शरीर को आराम नहीं मिल पाता और पाचन और कमजोर हो जाता है। बिना सलाह के दवाएं लेना कुछ समय के लिए राहत दे सकता है, लेकिन समस्या को जड़ से ठीक नहीं करता।
अगर आप सच में अल्सर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इलाज के साथ साथ अपनी आदतों को सुधारना जरूरी है। जब आप गलत आदतें छोड़ते हैं और सही जीवनशैली अपनाते हैं, तभी आयुर्वेदिक उपचार पूरा असर दिखाता है। निष्कर्ष, खट्टी डकारें और सीने में जलन कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे बार बार नजरअंदाज किया जाए। जब ये परेशानी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने लगे तो समझ लेना चाहिए कि शरीर कुछ कहना चाहता है। आपका पेट चुपचाप बहुत कुछ सहता है, लेकिन जब उसकी सहनशक्ति जवाब देने लगती है तो वो जलन, दर्द और बेचैनी के रूप में संकेत देता है। अगर आप समय रहते इन संकेतों को समझ लें और अपने खानपान, आदतों और तनाव पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो अल्सर जैसी गंभीर समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। आयुर्वेद यही सिखाता है कि शरीर को दबाने के बजाय उसे संतुलन में लाया जाए। सही भोजन, सही दिनचर्या और मन की शांति मिलकर पेट को फिर से स्वस्थ बना सकती है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. क्या रोज सुबह खाली पेट जलन होना किसी गंभीर समस्या का संकेत है? हाँ, रोज खाली पेट जलन होना पाचन की गड़बड़ी दिखाता है। लंबे समय तक ऐसा रहे तो जांच कराना जरूरी है ताकि आगे परेशानी न बढ़े। 2. क्या अल्सर ठीक होने में ज्यादा समय लगता है? अल्सर जल्दी नहीं, धीरे ठीक होता है। सही भोजन, नियमित दिनचर्या और धैर्य रखें तो कुछ हफ्तों में सुधार दिखने लगता है। 3. क्या योग और प्राणायाम से अल्सर में फायदा हो सकता है? हाँ, हल्का योग और गहरी सांस के अभ्यास से तनाव कम होता है। इससे पाचन सुधरता है और पेट की जलन में भी राहत मिलती है। 4. क्या बार बार दवाएं बदलने से अल्सर ठीक नहीं होता? हाँ, बिना सलाह दवाएं बदलने से समस्या दबती है, जड़ से ठीक नहीं होती। इससे अल्सर बार बार लौट सकता है। 5. क्या उपवास करना अल्सर में सही रहता है? लंबा उपवास नुकसानदेह हो सकता है। बहुत देर तक खाली पेट रहने से जलन बढ़ती है, इसलिए हल्का और समय पर भोजन बेहतर रहता है। 6. क्या अल्सर ठीक होने के बाद फिर से हो सकता है? अगर पुरानी गलत आदतें जारी रहीं तो अल्सर दोबारा हो सकता है, इसलिए ठीक होने के बाद भी सावधानी जरूरी है। 7. क्या घरेलू नुस्खे अकेले अल्सर ठीक कर सकते हैं? घरेलू उपाय राहत दे सकते हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक करने के लिए सही सलाह और नियमित देखभाल जरूरी होती है। 8. क्या बार बार पेट दर्द होने पर तुरंत जांच करानी चाहिए? अगर पेट दर्द रोज होने लगे या दवाओं से भी आराम न मिले तो जांच कराना जरूरी है ताकि अल्सर जैसी समस्या समय रहते पकड़ी जा सके। 9. क्या अल्सर होने पर यात्रा या बाहर का खाना पूरी तरह बंद करना चाहिए? शुरुआत में बाहर का खाना टालना बेहतर रहता है। यात्रा के दौरान हल्का, घर जैसा भोजन लेना पेट के लिए ज्यादा सुरक्षित होता है। दोस्तों, बार बार खट्टी डकारें और सीने में जलन को सिर्फ गैस समझकर नजरअंदाज करना आगे चलकर अल्सर जैसी समस्या को बढ़ा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार गलत आहार, तनाव और पित्त दोष की असंतुलन इसका मुख्य कारण हो सकता है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भरोसेमंद आयुर्वेदिक स्वास्थ्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपने सवाल जरूर लिखें। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें।